हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैजिक। सो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ, कक्षा 9 का। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कक्षा 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाया था, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट। तो बेसिकली पदार्थ होते क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, पदार्थ की क्या क्या अवस्था होती है उसके बारे में जानेंगे। पार्ट 1 है ये वीडियो का, पार्ट 2 जो है इसके बाद है लाऊंगी। अगर मेरा वीडियो आपको लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका कि पदार्थ बेसिकली होता क्या है, पदार्थ किन चीज़ों का बना होता है। तो कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं, वो पदार्थ कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसे मैटर, इंग्लिश में इसे बोलते हैं मैटर। पदार्थ का एक और नाम है जिसे बोलते हैं द्रव्य। द्रव्य एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। तो द्रव जो होता है आपका वो होता है तरल। द्रव क्या होता है आपका, तरल। जैसे कि लिक्विड, जितनी भी आपकी लिक्विड है वो सारी किसमें आ जाती है, द्रव्य में। लेकिन अगर हम द्रव्य की बात करें तो ये आपका संस्कृत वर्ड से आया है, जिसका मतलब ही होता है पदार्थ, जिसके मतलब क्या होता है, पदार्थ। तो पदार्थ की जगह आपको पेपर में द्रव्य भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आप टेंशन नहीं ले सकते हैं। द्रव्य का मतलब ही पदार्थ होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, चीनी, रेत, हवा, पानी आदि जितनी भी पृथ्वी पे वस्तुएं हैं जो कि स्थान घेरती है, जिसमें उसका खुद का द्रव्यमान हो, सारी क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। ये छोटे सूक्ष्म कण पदार्थ बनाते हैं। बहुत ही छोटे छोटे कण मिलकर क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं। उनके बीच की जगह के कारण पदार्थ के कण एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में एटम, इंग्लिश में एटम बोलते हैं, हिंदी में आपका कण होता है। उनके बीच में आपका क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्शन बल होता है, आकर्षित करते हैं उसी के कारण। नेक्स्ट इसके गुणधर्म हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पदार्थ के कण के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, क्या क्या इसके विलक्षण होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको NCERT बुक है, वहीं से आपका सारा नोट्स मिलता है। यहाँ पे मैंने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, तो वहाँ से आप मेरी टेलीग्राम चैनल, जिस पे मैंने यूट्यूब पे शेयर कर दिया है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्री नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ मैं। तो सेकंड आपका है पदार्थ के कणों की विशेषता। पदार्थ के कण की क्या क्या विशेषता होती है। फर्स्ट जो है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। इस एक और नाम होता है अंतर आणविक स्थान, इसे बोलते हैं अंतर आणविक स्थान भी बोलते हैं। अंतर आणविक स्थान यहाँ भी दे रखा है, इसको अंतर आणविक स्थान भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो जैसे कि इसमें फर्स्ट में दे रखा है आपका कि यह विशेषता किसी पदार्थ के अन्य पदार्थों में घुलनशीलता के पीछे की अवधारणाओं में से एक है। उदाहरण के लिए पानी में चीनियों को घोलने पर पानी का स्तर नहीं बढ़ता है, क्योंकि चीनी के कण पानी के कण के बीच के अंतर का स्थान में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई मिश्रण बनाया है चीनी और पानी का, तो चीनी जो है हमारा, वो पानी के बीच जो स्पेस रहता है उसके अंदर क्या होता है, घुल जाता है। अगर उनके बीच स्पेस नहीं रहेगा, उनके बीच स्थान नहीं रहेगा, तो जो हमारा जल है वो कभी भी पानी के अंदर नहीं घुलेगा। तो जल है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक बीकर लिया है, उसके अंदर जल की मात्रा इस तरीके से है, तो आपका जो है पानी के अंदर क्या होता है, अंतराण्विक स्पेस होता है, अंतराण्विक स्पेस होता है। तो अगर हम चीनी घोलेंगे तो यहाँ पे चीनी जा कर के बैठ जाएगी, इनकी जो स्पेस है उनकी स्पेस में चीनी जाकर बैठ जाएगी। तो इसी के कारण जो है चीनी और पानी घुल पाते हैं, इसी के कारण चीनी और पानी घुल पाते हैं। नेक्स्ट जो इसके लक्षण है, नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है आपकी पदार्थ के कण हमेशा गति में रहते हैं। पदार्थ के कण हमेशा गति में रहते हैं। पदार्थ के कण अपनी गतिज ऊर्जा के कारण, गतिज ऊर्जा को ही इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसी को ही बोलते हैं काइनेटिक
एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा का मतलब होता है कि अगर कोई भी पदार्थ जो इसके कण हैं, जो उसके मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। ये क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। तापमान में वृद्धि से कणों की गतिज ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। जो अगर हम किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसका जो है काइनेटिक एनर्जी है के इसे प्रेजेंट करते हैं। जो आपका गतिज ऊर्जा है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसमें भी क्या होगा, वृद्धि होगी, जिससे वो अधिक तीव्रता से गति करते हैं, गति करेंगे। तो पदार्थ के कण, दूसरा हो गया आपके गतिशील होते हैं। पहला था पदार्थ के बीच में अंतर आणविक स्पेस होता है, स्थान होता है। तीसरा जो इसका पॉइंट है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर सॉलिड की ठोस की बात करें, जो आगे हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था में, तो ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं। उसमें अंतर आणविक स्थान प्रेजेंट नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है। तो हर पदार्थ में कणों के बीच एक अंतर आणविक आकर्षण बल काम करता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, उसके जो कण है, उसके जो मॉलिक्यूल है, जैसे कि इन दोनों को क्या करता है, इसको बांध के रखता है, अपने पास में बांध के रखता है। इनके बीच एक बॉन्ड तरह के बने रहता है। तो किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए हमें इस बल पर काबू पाना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम सॉलिड को तोड़ते हैं, ठोस को तोड़ते हैं, तो उसे तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हमें किसी भी गैस में कोई शक्ति नहीं की आवश्यकता होती है, ऑलरेडी उनके मॉलिक्यूल जो हैं दूर होते हैं, तो ऑलरेडी वो टूटे हुए थे। अगर हम तरल की बात करें तो उनके मॉलिक्यूल भी एज़ कम्पेयर टू गैस उससे थोड़े से पास होते हैं। बाकी सॉलिड की बात करें, अगर हम ठोस की बात करें तो उससे थोड़ा सा दूर रहते हैं। तो एक पदार्थ दूसरे, जो इसके कारण है, आपके आकर्षण बल के कारण है, बल की ताकत एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में अलग अलग होती है। जैसे कि हमने बताया कि ठोस में सबसे ज़्यादा होगा, ठोस में क्या होगा, आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा। उससे ज़्यादा किस में होगा, आपका तरल में। तरल में, द्रव में। और सबसे ज़्यादा जो होगा आपका, सबसे ज़्यादा जो होगा ठोस में होगा, सबसे कम होगा आपका गैस में। सबसे कम किस में होगा, गैस में सबसे कम होगा। ठोस में सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा आपका द्रव में, उससे कम किस में होगा, द्रव में। और आपका गैस में सबसे कम होगा, आकर्षण बल गैस में सबसे कम होगा। इसी आकर्षण बल के कम होने के कारण आपका जो गैस है हमारा, उसके जो कण होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं दूर होते हैं। कैसे होते हैं, दूर होते हैं। जैसे कि फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। तो अगर रिक्त स्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान जो है हमारे गैस में होता है। सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान कहाँ होता है, गैस में। उसके बाद अगर हम बात करें तो किस में आ जाता है, द्रव में आता है। और लास्ट में आता है आपका ठोस में। सबसे कम जो है रिक्त स्थान कहाँ होता है, ठोस में। सबसे कम रिक्त स्थान कहाँ होता है, ठोस में। और सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान कहाँ होता है, गैस में। अगर इसकी बात करें हम नेक्स्ट वाले टॉपिक की, सेकंड जो हमने बात करी थी कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं, तो सेम है, इनके बीच गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में रहेगी, सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा आपकी होती है गैस में, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल सबसे दूर होते हैं, उनके जो कण होते हैं सबसे दूर होते हैं। सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा गैस में होंगे, फिर आएगा द्रव में होगा, गैस से कम होगा। और अब सबसे लास्ट में आता है आपका ठोस में जो है गतिज ऊर्जा अगर देखा जाए तो कम होती है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा पास होते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपका ठोस में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा,
आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे कम आपका ठोस में आकर्षण बल कहाँ होगा, सबसे कम गैस में। गैस में आकर्षण बल सबसे कम होगा। नेक्स्ट भी हम बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका द्रव की अवस्थाएं। द्रव यानी कि जैसा मैंने बताया था आपको, पदार्थ को ही क्या कहते हैं, पदार्थ को ही क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। पदार्थ को ही क्या कहते हैं आपका, द्रव या मैटर कहते हैं। द्रव जो है हमारा संस्कृति वर्ड है, संस्कृत का एक वर्ड है, संस्कृत का वर्ड है द्रव्य, जिसका मतलब ही होता है पदार्थ। इंग्लिश में से ही क्या बोलते हैं, मैटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर। तो द्रव की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं और किन कारणों के कारण वो अवस्थाएं बनती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट पॉइंट है कि पदार्थ को अंतरकरणीय बलों और कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस, तरल व गैस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि इनके बीच जो स्पेस है, अंतराण्विक स्थान है, उन्हीं स्थानों के आधार पर ठोस, दूसरा क्या है आपका द्रव। द्रव में जो है अंतरस्थान्विक स्पेस एज कंपेयर टू, यानी कि ठोस के आधार में ज़्यादा होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है, गैस में सबसे ज़्यादा होता है। गैस जो है हमारा सबसे ज़्यादा होता है गैस में। ये आपका गैस हो गया, ये हो गया आपका द्रव। द्रव में इससे कम होता है, गैस से कम होता है। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि पदार्थ के तीनों रूप दबाव किसके कारण होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दबाव और तापमान के कारण। प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ाकर या घटाकर एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम गैस में प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो सबसे पहले वो क्या बनेगा, द्रव बनेगा। द्रव बनेगा, उसके बाद और गैस प्रेशर दाब को हम इंक्रीज करेंगे तो किस में कलर चला जाएगा, ठोस में। जैसे कि हम जल का उदाहरण लेते हैं, जल का जब उदाहरण लेते हैं तो जल में हम अगर हम और ज़्यादा हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर देंगे, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस में। यानी कि ये बर्फ़ बन जाएगा। किस में बनेगा, ये बर्फ़ बन जाएगा आपका। और सेम अगर हम उल्टा करते हैं, अगर हम जल को तापमान देते हैं, अगर हम जल को क्या देते हैं, तापमान देते हैं, अगर हम जल को तापमान देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो आपका दो पॉइंट जो है कि तापमान और आपका दबाव, प्रेशर और टेम्परेचर, टेम्परेचर और प्रेशर है, ये दोनों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है पदार्थ की द्रव की अवस्थाएं को चेंज करने में, उनमें परिवर्तन लाने में। इनको बढ़ाकर, टेम्परेचर को बढ़ाकर, प्रेशर को बढ़ाकर, या टेम्परेचर को घटाकर, या प्रेशर को घटाकर हम इनमें चेंज ला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जल है, पानी है। अगर हमने एक बिकर में हमने लिया वाटर के मॉलिक्यूल लिए, और इसको हमने एक मान लीजिए कि कोई पिस्टल है जिससे हम नीचे की ओर इसे दबा रहे हैं, तो इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, इसके मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, इसके मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, इसके मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। तो जल जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मॉलिक्यूल पास आएंगे तो जल जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ़ में, यानी कि ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और सेम है कि अगर हम तापमान को घटा दें तो जल जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तापमान की बात कर रही मैं, तो भी वो किस में होगा, ठोस में। लेकिन तापमान बढ़ा देंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उदाहरण के लिए जैसे है तापमान बढ़ाकर, जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ मैं, बर्फ़ को ठोस से तरल में बदला जा सकता है। अगर हम बर्फ़ को गर्म करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तरल में। लेकिन अगर हम बर्फ़ को गर्म ना करने के और टेम्परेचर कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बर्फ़ ही रहेगा, ठोस में ही रहेगा। तो ये आपका है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हम इसमें पढ़ेंगे, तीन अवस्था है। बेसिकली हमारी जो द्रव है, हमारा जो पदार्थ है, उसका मेनली तीन अवस्था है। लेकिन एक और दो अवस्था और आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, वो है प्लाज्मा और आपका बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड। तो इनके बारे में भी बात करेंगे हम। सबसे पहला अवस्था आपका ठोस यानी सॉलिड। सबसे पहला अवस्था क्या है हमारा, ठोस यानी कि सॉलिड, ठोस यानी कि सॉलिड है हमारा, ये हमारा क्या है, सॉलिड है यानी कि ठोस। तो जैसे कि मैंने बताया कि ठोस पदार्थों के कण बहुत क्या होते हैं,
पास होते हैं। जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है, इसके कण क्या है, बहुत ही ज़्यादा पास पास है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, पास पास है। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, आपस के आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिन्हें एक साथ क्या करता है, बांधे रखता है, एक साथ क्या करता है, बांधे रखता है। तो आप उदाहरण में क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे जैसे आपका क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा आपका ईंट, पत्थर, कांच, बर्फ, ये सारा क्या आ जाएगा, उदाहरण में आ जाएगा। आपका बर्फ क्या है, आपका बर्फ हो जाएगा, आपका ईंट हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, कांच हो जाएगा। ये सारा क्या है, ये सारा आपका है ठोस का उदाहरण, ये सारा ठोस का उदाहरण है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपके पेपर में एक मार्क्स के MCQ में भी पूछे जाते हैं। इनके बीच में अंतराण्विक स्थान कितना होता है, इनमें गतिज ऊर्जा कितना होता है, ठोस में ज़्यादा होता है या गैस में ज़्यादा होता है या तरल में आपका कम होता है, ये सारे के क्वेश्चन आते हैं। तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं MCQ भी करवाऊँगी। सेकेंड जो आपका पार्ट है वो आपका है द्रव। सेकेंड पार्ट है वो क्या है, आपका द्रव है। अब द्रव यानी कि लिक्विड, द्रव यानी कि लिक्विड। हमारा जो तरल है, द्रव को हम किन किन नामों से जानते हैं, एक तो हमारा द्रव हो गया, एक हमारा तरल हो गया, और इंग्लिश में इसी को क्या बोल देते हैं, लिक्विड, लिक्विड। तो अगर हम देखें कि हमारा गैस में जो था, जो कण थे, जो मॉलिक्यूल थे, वो बहुत ज़्यादा पास पास थे। लेकिन अगर हम ठोस की, द्रव की बात करें तो द्रव में थोड़ा स्पेस है, थोड़ा यहाँ पे जगह है, अंतराण्विक स्पेस है हर एक मॉलिक्यूल, हर एक कण के पास में। यानी कि द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और आपसी आकर्षण बल की ठोस की तुलना में इसमें कम होता है। आपसी आकर्षण बल इसमें क्या होता है, कम होता है। इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती। हमारा ठोस है, ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों क्या होता है, द्रव्यमान दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन आपका आकार और आयतन निश्चित होता है। इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, और किंतु इनको आयतन निश्चित होता है। इसका आकृति है, आकार है, शेप है, वो निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन इसका क्या होता है, निश्चित होता है। कैसे, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि भैया 1 लीटर दूध दे दीजिए, या 1 लीटर का हमें कोई भी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, यानी कि इसको हम माप सकते हैं। इसका आयतन क्या है, निश्चित है। और आपका ठोस का भी आयतन निश्चित है। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। तो ये आयतन का बेसिक डिफरेंस भी आपके पेपर में पूछा जाता है। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा है गैस। नेक्स्ट आपका क्या है, गैस है। तो गैस यानी कि आपका क्या हो जाएगा, जितनी भी वायु क्या है, गैसों का मिक्सचर है। गैसों का मिक्सचर हमारा क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है वायु। तो गैसीय पदार्थों में कण जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं आप लोग कि कितना बड़ा बड़ा अंतराण्विक स्पेस है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। इसमें कण जो है काफ़ी ज़्यादा दूर दूर है, और इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। आकर्षण जो बल होता है इसमें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, नहीं के बराबर होता है। तभी कारण है कि गैस के जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ईजिली मूव कर जाते हैं। आप लोग देखते होंगे जब हम लोग खाना बनाते हैं घर में, तो जो हमारा रसोई का जो होता है उसमें कौन सी गैस होता है, LPG। उसमें कौन सी गैस होता है, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो उसमें जो होता है आपका LPG होता है, जैसे हम थोड़ा सा छोड़ते हैं गैस को खुला तो तुरंत गैस की गंध दूर तक पहुंच जाती है। तो किसके कारण, क्योंकि उसमें आकर्षण बल क्या होता है, नहीं के बराबर होता है, इसलिए वो दूर दूर चला जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर दें तो ऑक्सीजन है आपका, ऑक्सीजन के और क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे गैसेस आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट जो है आपका, जैसे कि मैंने बताया कि 3 मुख्य आपके पदार्थ की अवस्थाएं हैं, लेकिन 2 और है जो अक्सर आपके पेपर में पूछे जाते हैं और जो कि आपके NCERT बुक में भी मेंशन है। तो वो जो 2 है हमारे, फोर्थ क्या है आपका, प्लाज्मा है। फोर्थ क्या है आपका, प्लाज्मा है। और फिफ्थ क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड है, बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड। अब प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक आयनित गैस है। ये क्या है आपका, आयनित गैस, यानी कि इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। आयनित गैस है जिसमें परमाणुओं और अणुओं से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने तथा दोनों प्रजातियों और आयनों इलेक्ट्रॉनों के सह अस्तित्व में रहने के लिए प्राप्त ऊर्जा प्रदान करती है। यानी कि अगर हम बात करें तो प्लाज्मा जो है बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा कंटेन करती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंटेन करती है। ये बेसिकली आपका होता है सेमी सॉलिड।
सेमी सॉलिड होता है आपका प्लाज्मा। जैसे कि सेमी सॉलिड की बात करें, हनी होता है, हनी का स्ट्रक्चर जैसे ही होता है आपका प्लाज्मा, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होता है क्योंकि इसमें आयन होते हैं। फिफ्थ जो है आपका बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड है। इसका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड इसलिए पड़ा है कि हमारे इसकी जो खोज है वो सत्येंद्र नाथ बोस किए थे। जो कौन है, इंडिया के ही आपके साइंटिस्ट है। और सेकंड नाम क्या है, आइंस्टीन, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्र नाथ बोस ने दोनों मिलकर इस पदार्थ की खोज किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा बोस आइंस्टीन कंडेंस। और ये होता क्या है, बेसिकली पदार्थ की एक अवस्था है जिसमें तनु बोसॉन होता है, यानी कि तनु का मतलब होता है डाइल्यूट यानी कि पानी में मिला हुआ बोसॉन नामक एक मॉलिक्यूल होता है, जिन्हें परम शून्य के तापमान पर यानी कि 0 डिग्री केल्विन पे गर्म किया जाता है, ठंडा किया जाता है। 0 डिग्री केल्विन पे किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो ये मान लीजिए कि एक तरह का बहुत ही ज़्यादा तनु पार्टिकल होता है, बेसिकली डाइल्यूट होता है, बर्फ़ के ही आकार के समान हो सकता है। तो वही आपका क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड होता है ना। कुछ जो आपको प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंस, ठोस, द्रव और गैस, जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई है उसमें सारी बेसिक चीज़ें एंड जितने क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं सारे एक एक चीज़ मैंने डिस्कस किया है। तो ये आपका चैप्टर का फर्स्ट भाग है। सेकंड भाग में हम पढ़ेंगे कितने जो आपके ठोस, द्रव, गैस है वो बेसिकली तापमान और प्रेशर पे कैसे चेंज आते हैं और कौन कौन से कारक है जो उनको प्रभावित करते हैं चेंज करने में, इन सब बारे में डिस्कस करेंगे। तो सर थैंक यू सो मच। ये आपका था फर्स्ट पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि है ये आपका फर्स्ट पार्ट है एंड पेपर आपका मोस्टली 6 मंथ और बचे हैं। तो मैं कोशिश करूँगी पूरे सिलेबस को ख़त्म करवाने के लिए और बेसिक चीज़ें जो आपके MCQ वाली होगी क्वेश्चंस वो भी करवाऊँगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस इवनिंग। थैंक यू।